श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राजा हरिश्चंद्र और भगवान शिव। एक पुरानी कथा जो सत्य, तप और भक्ति की मिसाल है। प्राचीन भारत में सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाने वाले एक महान राजा थे, राजा हरिश्चंद्र। वे सूर्य वंश के प्रतापी सम्राट थे जो सत्यव्रत और न्यायप्रियता के लिए विश्वविख्यात थे। उनकी ख्याति इतनी दूर दूर तक फैली थी कि देवता भी उनके गुणों से प्रभावित थे। यही वह राजा थे जिन्होंने कभी झूठ भी नहीं बोला, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय भगवान शिव ने स्वयं राजा हरिश्चंद्र की भक्ति और सत्य पर परीक्षा ली थी। यह कहानी सत्य, तपस्या और भक्ति की वह झलक देती है जो हमें प्रेरणा देती है कि कठिन समय में भी धर्म सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तपस्वी राजा और भगवान शिव की इच्छा। राजा हरिश्चंद्र भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन नित्य पूजा करते, रुद्राभिषेक करते और भक्ति भाव से ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। वे अपने राज्य में शिवरात्रि का पर्व अत्यंत भव्य रूप से मनवाते। उनकी यह अनन्य भक्ति देखकर कैलाशपति महादेव प्रसन्न तो थे, परंतु वे यह भी देखना चाहते थे कि क्या हरिश्चंद्र केवल सुख के समय उनकी भक्ति करते हैं या कठिनाई में भी अपने धर्म पर अड़िग रहते हैं। एक स्वप्न और एक वचन। एक रात राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में भगवान शिव को देखा। शिव जी ने आदेश दिया, हे राजन, यदि तुम मेरी सच्ची भक्ति करते हो तो मुझे अपने समस्त राज्य, धन और वैभव दान में दे दो। नींद से जागते ही राजा हरिश्चंद्र ने निसंकोच शिव जी को सारा राज्य समर्पित कर दिया। उन्होंने राज्य त्याग दिया और अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहितासु के साथ वन की ओर चल दिए। प्रजा उनकी सत्यनिष्ठा देखकर रो पड़ी, पर राजा अपने वचन से पीछे नहीं हटे। काशी का द्वार पर कठिन परीक्षा की शुरुआत। हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित काशी पहुंचे। वहां भगवान शिव ने एक अघोरी साधु का रूप धारण किया और उन्हें एक शमशान में काम करने का प्रस्ताव दिया। जो कभी सिंहासन पर बैठते थे, तब शमशान में लोगों की चिताएं जलाने का काम करने लगे। वे हर एक अंतिम संस्कार पर कुछ शुल्क लेते थे, पर अपनी पत्नी और पुत्र के अंतिम संस्कार के समय उन्होंने स्वयं कर चुकाया, क्योंकि एक दिन उनका पुत्र रोहितासु एक सांप के काटने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। रानी तारा अपने पुत्र को लेकर शमशान पहुंची। वहां हरिश्चंद्र को देखकर वे रो पड़ी, लेकिन हरिश्चंद्र ने नियमों का पालन करते हुए उनसे कर मांगा। जब उनके पास कुछ नहीं था, तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी की साड़ी गिरवी रख दी और तब जाकर चिता जलाई। भगवान शिव का प्रकट होना, धर्म की विजय। यह देखकर भगवान शिव का हृदय द्रवित हो गया। वे अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारा तप, सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा अमूल्य है। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम हर बार खरे उतरे। तुमने कर्तव्य, धर्म और भक्ति का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से रोहितासु को जीवन दान दिया, रानी तारा को अस्तित्व का आशीर्वाद दिया और राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राज्य, वैभव और सम्मान लौटा दिया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और ऋषि मुनियों ने उनके यशगान किया। राजा हरिश्चंद्र की अमर गाथा। राजा हरिश्चंद्र की कहानी आज भी सत्य, धर्म और भक्ति की प्रतीक मानी जाती है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि मन में सच्चा विश्वास हो और ईश्वर के प्रति अडिग भक्ति हो, तो कठिन से कठिन परीक्षा भी पार की जा सकती है। भगवान शिव ने उनकी स्वयं की सत्यनिष्ठा और स्वीकारा, जो दर्शाता है कि शिव केवल वैराग्य और तांडव के देवता ही नहीं, बल्कि सच्चे भक्तों के रखवाले भी हैं। सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर उसका फल दिव्य होता है। ईश्वर की भक्ति केवल आरती और मंत्रों से नहीं, कर्म और आचरण से सिद्ध होती है। राजा हरिश्चंद्र जैसे व्यक्तित्व तो हमें याद दिलाते हैं कि धर्म का पालन किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। तो कथा कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय हिंद, जय भारत।